किसी ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात नहीं की। हमको 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ख्वाब दिखाया, अब उस ख्वाब में कश्मीरी जीना नहीं चाहता है। खुदारा हमारे लोगों को वापस इज्जत की, वकार की जिंदगी जीने दो, इनको जेल से छोड़ दो। कश्मीर लाइव के सियासी मंजरनामा के एक और शुमार में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन चल रहे हैं और 13 तारीख को श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पोलिंग होने जा रही है। इसी हवाले से श्रीनगर के एक और जो कैंडिडेट हैं, जो कि अपनी पार्टी की तरफ से हैं, मोहम्मद अशरफ मीर, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ साहब, बहुत इस्तकबाल आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल पे आते हैं। कई सारी पार्टीज जो और मेजर 2 पार्टीज जो अभी इलेक्शंस में आ रही हैं, वो कह रही हैं कि ये इलेक्शन जो है बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है, ये इलेक्शन हमारी आइडेंटिटी के लिए है। तो आप ये इलेक्शन, अपनी पार्टी इलेक्शन, उनका क्या मकसद है ये इलेक्शन लड़ने का? क्या वो चीजें लोगों को देंगे? किस लिए वो लोगों के पास जा रहे हैं और क्या प्रोवाइड करेंगे वो लोग? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो आज का इलेक्शन है, हमारी तशक्कुस, हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान जो हमसे छीनी गई, मैं उसके लिए फाइट करूंगा। उसमें मैं सीधा सवाल आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास अब एक ही चॉइस रह गई है, हमारी स्टेट हमें वापस लानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने हमें किसी चॉइस में नहीं रखा, या मरकज के साथ हम उनके साथ सेंटर स्टेट रिलेशंस ऐसे बनाए कि हमें वो चीज़ें वापस आई। उसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि 370 और 35 से, मुझे बताइए, जब 370 का और 35 का खात्मा हो रहा था, व्हाट हैज the people representatives of जम्मू कश्मीर विज़ाविज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं, उसमें स्टालवार्ट्स थे, मेन थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एंड उमर महबूबा मुफ्ती के 2 राज्यसभा मेंबर्स। उन्होंने इन 5 साल के दौरान में क्या किया? मरकज में, दिल्ली में, अपने उस दौर में की अपनी पहचान वापस लाने के लिए कौन सी पहल की? 1 सेकंड इज कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिट पिटीशन डाली 370 को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। वी हैड 1 क्वेश्चन, एक विंडो ओपन था कि हम कुछ फ्यूचर में, टाइम में एक कोई भी मरकज में ऐसी सरकार आए जो हमें वापस दी। जाहिर सी बात है, जिस सरकार जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है जिसने ले लिया, वो वापस कैसे हमें दे देंगे? एंड मोर ओवर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब 370 खत्म हो रहा था, उसमें माइंड यू नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो भी 50 साल के दोस्ताना याराना पॉलिटिकल स्टारवार्ड्स विज़ाविज़ कांग्रेस, विज़ाविज़ अदर अलाइड पार्टीज, उन्होंने सबने इसको सपोर्ट किया। किसी ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात नहीं की व्हेन इट वाज खात्मा ऑफ 370। 1 2 अब ये जो आज का इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में गया था, उमर साहब ने इस पर रिट पिटीशन कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया और हमारा जो क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया। नाउ आई एम सॉरी टू से, अगर कोई ये बोल रहा है कि 370 और 35 को वापस लाएंगे, आई राइट नाउ एज अ कैंडिडेट आई एम टेलिंग यू, आई विल विड्रॉ माय कैंडिडेचर इन फ्रंट ऑफ बोथ द पार्टीज इफ दे गारंटी कि नहीं, हम किस रूट से, किस तरीके से लाते हैं, जबकि उनके पास एक अच्छा सुनहरी मौका था, उनके पास बहुत ही अच्छा माहौल था। आज वो इंडिया अलायंस में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, वहां एक ही प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, लेकिन नेवर ऑन द अर्थ, नेवर ऑन ड्यूरिंग दिस कैंपेन, नेवर फ्रॉम लास्ट 2 years 3 years, anybody including the opposition at the national level along with Mahbooba Mufti, Umar Abdullah and Farooq Abdullah, nobody has spoken about this returning of 370 and 35A. And now the question remains for us, Jammu and Kashmir apni party, our agenda, my agenda is purely that I want to get my state back. 1 second is हमारा यहाँ जो youth इस वक्त है, they are languishing in jails, हमारे political detainees है। I want that कि मरकज में ऐसी पहल हो जाए, ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक एमनिस्टी के तौर पर इनको 1 टाइम में एक एमनिस्टी दे दे और रिहा किया जाए।
तो जो आप कह रहे हैं कि 370 की जो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए, तमाम बड़े लीडर्स यहाँ के गए, कई सारे पिटिशन वहां फाइल हुए थे, तो वो गलत स्टेप था, वो नहीं करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं लेना चाहिए था। सी एवरीथिंग वाज डन इन अ हेस्ट एंड इन्होंने ऐसा वातावरण फैलाया कि उसमें आपको मैं सीधे बताऊं कि जुडिशरी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अगर पार्लियामेंट ने हमारे साथ इंसाफ किया होता या कहीं एक रिलैक्सेशन कोई क्वेश्चन दिया होता, वहां तो सारे अपोजिशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट वो वन साइडेड हो गए। इट वाज अ वन साइडेड डिसीजन। क्योंकि सिवाय अपनी पार्टी के तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर की हैं, उन्होंने पिटिशन फाइल किया था। हमारे मंदिर, लेकिन फिर उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सारे पेटिशंस को अलाइड प्लस 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 जो भी थे इसको कंबाइन कर दिया, एक उसमें ले लिया। लेकिन जब इन्होंने डिसीजन ले लिया तो हमारे तो अब दरवाजे बंद हो गए। अब मुझे बताए अब कौन सा क्वेश्चन मैं आपसी से पूछूंगा, अगर मेरी नॉलेज अप टू माई लिमिटेशन मैं बताऊं कि अब मुझे बताए, उमर साहब बताए, महबूबा बताए कौन सा क्वेश्चन उन्होंने रखा है या किस मुल्क के ऐसे हस्ती के साथ उन्होंने कोई अंदरूनी कोई सीक्रेट डील की है कि कल को वहां पर आ जाएं तो फिर यहां वापस मिलेगा, कैसे मिलेगा, व्हाट इज द रूट, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। आप उनसे ये सवाल पूछिए। So basically अपनी पार्टी कौन सी हुकूमत ऐसी मरकज में आएगी जिनके पास 554 पार्लियामेंट मेंबर्स आएंगे और जो हमारी तकदीर का फैसला नए से हमारी किताब खोलेंगे। कल को अगर कोई और सरकार भी आती है तो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम। हमको 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ख्वाब दिखाया, अब उस ख्वाब में कश्मीरी जीना नहीं चाहता है। नाउ द कश्मीरीज नो द ट्रूथ। अगर 370 इन्होंने अकॉर्ड किया, एक्सेशन किया, अगर उसमें कमी पेशियां रहती, इट वाज बिकॉज ऑफ देयर एंसेस्टर्स, बिकॉज ऑफ हमारे जो पास्ट लीडर्स थे। आई विल नॉट नेम नाउ, अच्छा नहीं लगता इस वक्त, बट हमने उस टाइम की जो एक्सेशन थी, उस टाइम की जो अलाइनमेंट की, एक्सेशन की, जो भी इसका हो गया, तो हमने तो तस्लीम कर दिया था हमारे कौम ने। तो मे बी आई वाज नॉट बोर्न दैट टाइम, तो हमने तस्लीम किया। अब आज किस राह पे ये लोगों को लेना चाहते हैं? क्या 29-40 सालों को हम उस चैप्टर को, इस किताब को हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? और उमर साहब अब बोलेंगे अब मैं एक नई किताब खोलूंगा एज उमर अब्दुल्ला, एज महबूबा मुफ्ती, गिव अ न्यू डायमेंशन, न्यू कल्चर, न्यू थिंग्स, न्यू पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू डेवलप कश्मीर। क्या अनदर डिस्कोर्स अब ये चलेगा 10-30 साल, 20 साल, 25 साल, जो कभी होने वाला नहीं है। ये झूठ है, ये झूठ की सियासत है। आई डोंट लाइक। तो स्टेटहुड लेकिन आपके इसमें रहेगा कि स्टेटहुड वापस लाना है, दैट इज द प्राइम हमारा मोटिव यही है, हमारे लोगों की मतलब पहचान है। हम हमारे को बेइज्जती हो गई क्योंकि आज के दौर में कोई स्टेट यूटी नहीं बनता। यूटी स्टेट बनते हैं लेकिन स्टेट यूटी नहीं बनता। वो भी 2 हिस्से हो गए और दो हिस्से हो गए। अब देखिए लेकिन इट वाज लद्दाख और करगिल का वो पहले से ही उनका ऐसा डिसीजन था, उसमें भी एक पॉलिटिक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा की थी। व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप देखिए लद्दाख हमारे साथ था, हमारा कौन सा सिस्टम उनके साथ मिलता था, चाहे जब हुकूमतें थी इकट्ठी थी, अलायंस में थी, या लद्दाख से मिनिस्टर्स थे, कश्मीरीज वहां बिजनेस करने में बार्ड, लैंड लेने में वहां पर बार्ड, एवरीथिंग वाज बार्ड फॉर अस। इट वाज अ सेपरेट एंटिटी जो हम लद्दाख और करगिल की बात करें। एज ऑफ नाउ अभी मैं बोल रहा हूँ, वहां तो हमारे लिए दरवाजे जमीन के, बाकी चीजों के और बहुत अगर आप देखेंगे ग्राउंड पर बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं थे, वो अलग ही एक दुनिया थी। अच्छा साहब, हम जब इलेक्शंस की बात करते हैं कश्मीर में तो हमने कई सारी अलायंसेस देखी, जैसे इंडिया अलायंस आपने एक बात की, लेकिन पीडीपी अलग लड़ रही है, अल्ताफ साहब और सजाद साहब ने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने का फैसला किया। इस सब में सबसे बड़ा सवाल आता है कि बीजेपी कहाँ है, क्योंकि उन्होंने 3 जो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज है उस पर अपने जो नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट्स है, वो नहीं उतारे हैं। तो बीजेपी क्या अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है या बीजेपी का कुछ और रूट है? देखिए मुझे एक चीज बताइए, जब जो 370 चला गया, हमसे छीना गया, अब बोलिए अब 35 से भी था उसमें, ऑल फोर्सेस अलाइंड टुगेदर। आई वाज part of PDP that time. And what we were told कि हम एक PhD बनाएंगे, उसमें हम एक amalgam of parties बनाएंगे जिससे हम अपनी इज्जत और विकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, फाइन, नो इश्यूज। उसमें आप देखो जब इसकी बुनियाद डाली गई उसके बाद
उस टाइम कितनी पार्टीज इनके साथ जुड़ गई, और आज 5 साल के बाद आप ही मुझे बताइए वो पीएचडी में अब कौन है? अब पीएचडी है, नहीं है, अगर है तो कहां है? एंड सेकंड, व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ पीएचडी? टू फाइट फॉर अ कॉमन कॉज, मे बी वी विल नॉट फाइट इलेक्शंस। आ गए डीडीसी इलेक्शंस, और जब डीडीसी इलेक्शंस आ गए इन्होंने बोला हम कंबाइंड फाइट करेंगे, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, सजा लोन, एबीसी वगैरह 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 वगैरह। डीडीसी अभी इलेक्शन ही नहीं हो रहे, मुझे बताए does DDC person have a mandate to speak on the political issues? He is a local representative of few areas, few villages where he is given support from the government to financially allocate works executed during that particular area. बाकी इसको कोई पॉलिटिकल मैंडेट है ही नहीं। इट्स डीडीसी कैन नॉट बिकम द वॉइस ऑफ अ बिगर कॉज और लार्जर कॉज। इसको है ही नहीं मैंडेट, जाएगा असेंबली तक भी नहीं पहुंच सकता है, ये अपने मोहल्ले से बाहर निकल ही नहीं सकता है। दिस वाज देयर फेक एजेंडा। ये इनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत इन्होंने लोगों को गुमराह किया। चला गया वो डीडीसी का दौर, अब आ गए 5 साल इन्होंने ऐसे ही लोगों के ऐसे ही स्लोगन्स दिए। It was not against Delhi, it was against JKAP, Jammu Kashmir अपनी पार्टी, because we totally rejected their agenda। हमने कहा कि जब 370 खत्म हो गया, 35 ए हो गया, मरकज की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें वापस देगा। अब अगर हमें एक ही चीज हमें लानी है वो हमें स्टेट लानी है। और जो हमें इस वक्त ग्राउंड पर इश्यूज है, जो पब्लिक हम महसूस कर रहे हैं, रीच आउट में हमने महसूस किया। एक तो हमारा जवान जो जिनको पकड़ दकड़ का मामला था उस दौरान, इट वाज अ टोटल क्योस, डिप्रेशन का माहौल था। और आज भी देखो, तब से आज तक कम से कम 4-5 हजार के लोग, 6 हजार जो बंद पड़े थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनमें हमने पहल की, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, उसमें 70% लोग छोड़े गए। लेकिन उसमें अभी भी कम से कम 1000 से 1500 तक लोग अभी जेलों में बंद है। क्या उन्होंने आपको कसूर किया? ठीक है, पास्ट में उन्होंने कहीं गलतियां की। You have a different ideology, I have different ideology. It cannot match. It may or it may not match. But that does not mean कि उन बेचारों को, उन लोगों को इतनी सजा दी कि आज 6 साल, 10 साल, 15 साल तक भी वो जेलों में बंद रहे। मेरा मानना है कि we should seek an amnesty for those political detainees जो इस वक्त हिंदुस्तान के दूसरे जेलों में बंद पड़े हैं। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने कोई इनिशिएटिव ले लिया? उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने, फारूक साहब ने, उनकी जुडिशरी ने, उनकी टीम ने, पार्लियामेंट ने कोई एक वफद यहाँ से कश्मीर में प्योरली कॉज के लिए गया? दिल्ली में वक्त के होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, खुदारा हमारे लोगों को वापस इज्जत के वकार की जिंदगी जीने दो, इनको जेल से छोड़ दो। क्या उन्होंने कोई पहल की? क्या उन्होंने इनवाइट किया कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज को? क्या उन्होंने मरकज के बड़े बड़े अपोजिशन पार्टीज को वहां पर उनके साथ मिलने की कोशिश की? एक जॉइंट टीम के तौर पर वहां के हुक्मरान से कहें कि हमारे कश्मीर में हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको एमनिस्टी दी जाए, उनको जेलों से रिहा किया जाए। क्या उन्होंने की? नो, इट वाज ऑल सारा टू बाय टाइम। अब जब इलेक्शन का टाइम आ गया, पीएचडी खत्म, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साइड से लड़ रही है, पीडीपी एक साइड से लड़ रही है। अब मुझे बताइए, एक साइड से कांग्रेस के साथ अलाइन कर रहे हैं, एक साइड बीजेपी के साथ अलाइन कर रहे हैं, एक साइड ये शिवसेना के साथ अलाइन कर रहे हैं, एक साइड ये नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। और वहां उन कॉज के लिए मैं आपसे पूछता हूं, उनको बताया कभी आपने? आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं मीडिया फ्रेटर्निटी को रिक्वेस्ट करूंगा, अपील कर रहा हूं, मुझे बताओ इंडिया ब्लॉक में कभी भी उनसे पूछिए कि उन्होंने कभी कश्मीर की बात की? वहां राजीव गांधी, गांधी खानदान, इंदिरा गांधी और सब लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताइए कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने कौन सी बात वहां पर की? हमारे यहाँ मसाइल है, हमारे यहाँ इश्यूज है, हमारे जवानों का प्रॉब्लम है, हमारे बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, कभी हमारे लिए उन्होंने सिंपैथी जताई?
को वहां आए, यहाँ कश्मीर के लोगों को बताया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं। दिस ऑल फेक, दे आर प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स। ये खानदानी राज आपस में लड़के और कश्मीरी को गुमराह किया, और आज 5 साल के पीएचडी के एमएलगम में आज उन्होंने और एक बार कश्मीर के लोगों को धोखा दे दिया। इस सब में मेरा सवाल कुछ हद तक वही रहा कि पीसी से तो डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है अपनी पार्टी को 2 सीट्स पे, और अपनी पार्टी इज डायरेक्टली सपोर्टिंग पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी। तो बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या बीजेपी कहीं सपोर्ट कर रही है किसी पार्टी को, या बीजेपी क्योंकि ग्राउंड पे तो है नहीं, बट दे आर स्टिल कैंपेनिंग फॉर होम? मेरे सवाल का जवाब तो आपने ही नहीं दे दिया। अब जब बीजेपी यहाँ है ही नहीं, वो कैसे लड़ेंगे यहाँ इलेक्शंस? क्या उनकी एग्जिस्टेंस है यहाँ पर? वो इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ग्राउंड पे उनकी कुछ तो प्रेजेंस होगी। मुझे बताइए तो कौन सा किसे सपोर्ट? उनके 10,000 वोट्स है यहाँ पर, 10,000 वोट्स। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप उनका पास रिकॉर्ड निकालिए। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ इलेक्शन कहीं लड़ा था, असेंबली इलेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014। आप बताइए, फिगर्स निकालिए, उनके पास यहाँ वोट है। वो क्या मुझे मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो मुझे क्या सपोर्ट करेंगे? आई एम टेलिंग यू, लेट अस अज्यूम माय पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ असेंबली, सेगमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके पास यहाँ कौन सा वोट है? आई विल नॉट से 50 लोग भी नहीं होंगे उनको। आई एम टेलिंग विद माय गट फीलिंग्स, उनके पास यहाँ ही नहीं। शहरी सेगमेंट, आपको लगता है कि कोई बीजेपी को वोट डालेगा? आपको लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर है? साउथ कश्मीर की मुझे समझ नहीं आ रहा है, वेयर इज बीजेपी इन कश्मीर? बट yes, they have a role in Jammu because 2014 they proved it. They were the largest party in the J&K state. That you should be asking to Mahbooba Mufti and Umar Abdullah because उनके ज्यादा stakes टनल के उस पार है। हमारा तो उतना है ही नहीं। वो मुस्लिम बेल्ट में कुछ सेगमेंट्स हैं हमारे, वही हमारा रोल है। हमारे उधर ज्यादा, क्योंकि वी आर ए न्यू पार्टी। 4 साल के दौर में हमने, मुझे बताइए, जितना करना था मैक्सिमम कर पाए, लेकिन अभी भी हमारा पूरा उतना पॉलिटिकल ये सेटअप उतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि हम 100 के 100 सीट्स पे हक अपना जता सकते हैं। यस, वी विल फाइट, बट मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी है ही नहीं कश्मीर में। मैं कैसे बीजेपी को, या वो मुझे सपोर्ट करे या मैं उनको सपोर्ट करूं? अपनी पार्टी इज फाइटिंग ऑन साउथ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी। साउथ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुंछ राजौरी का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, तो पुंछ राजौरी में तो बीजेपी कहीं ना कहीं है ऑन ग्राउंड। नो, आप गलत में। हमारे कैंडिडेट्स है, एक्स मिनिस्टर्स है, एक्स एमएलएज है, हमारे चौधरी जुल्फकार है, हमारा तांत्रे है, हमारे अदर जो भी मुस्लिम हेड्स हैं, वहां पर उनका तो स्ट्रांग होल्ड है। दे हैव बीन स्टालवर्ट्स ऑफ देयर टाइम्स, तो उनका सपोर्ट मुझे लग रहा है वी आर वेरी स्ट्रांग, मोर देन बीजेपी ओवर देयर, मोर देन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी। मुझे नहीं लग रहा हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत है। और इस साइड टनल के इस पार अगर दिन वी आर फाइटिंग विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीडीपी का तो मुझे नजर नहीं आ रहा उतना खास खाका, बट आई फील, आई एम कॉन्फिडेंट हमारा जो पॉलिटिकल शेयर है, वोट शेयर है, उनसे ज्यादा है। तो अगर बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे बताइए, आप अगेन वही मुझे बोल रहे हैं, साउथ कश्मीर ऐसा माहौल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वहां बीजेपी का वोट निकलेगा? साउथ कश्मीर थोड़ी रीशेप हो गई कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें जब से पुंछ राजौरी आया तो इट इज टनल के पार। मैंने अगेन बताया कि हमारे कुछ फ्यू सेगमेंट्स हैं, लेकिन वो स्टालवर्ट्स हैं एंड श्योर शॉट वो विनिंग सीट्स हैं हमारे। मैं गट फीलिंग के साथ मैं बोल रहा हूँ हम वो सीटें जीतेंगे, लेकिन बीजेपी का एज सच मुझे नजर नहीं आ रहा है उस एरिया में। मुझे लग रहा है इसीलिए बीजेपी ने नहीं अपना कैंडिडेट उठा। वो कैसे, वो तो फिर हार जाती, वो तो उनको डिफीट हो जाती, यहाँ पर वो एक्सपोज हो जाते। बीजेपी का कहाँ है? इलेक्शंस में तो बीजेपी थी, पिछले पार्लिमानी इलेक्शन नहीं, साउथ कश्मीर में, यहाँ टनल के इस पार कश्मीर में थी। हाँ, 10,000 वोट लिए पूरे कश्मीर प्रोविंस में। 10,000 वोट क्या हो गया? इट इज नॉट इवन 1 MLA। मैं टेलिंग यू कैन आर्ग्यू विद मी ऑन दिस इशू। अब बताइए कहां पर है? इफ यू प्रूव मी, मैं बोल रहा हूं मेरी सेगमेंट में 100 वोट भी नहीं है। अगर आपको कहीं होगा भी, वो किसी मकसद के लिए होगा। बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट सेइंग बीजेपी क्यों नहीं है, क्यों है, बिकॉज बीजेपी है नहीं तो उसको डायरेक्टली लिंक किया जाता है कि वो अपनी पार्टी या पीसी को सपोर्ट करेंगे। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आर दे सपोर्टिंग यू या वो नहीं कर रहे? देखिए, जो ये लोग बोलते हैं जी, उन्होंने हुकूमतें उनके साथ की। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर, कितना गुमराह करते हैं इसको, कश्मीरी कौम को। इस वक्त उमर साहब पास्ट में रहे उनके साथ,
अलायंस रही क्या रही, आई विल नॉट गो टू द डेप्थ ऑफ द डिटेल्स। कल तक महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ थी, इलेक्शन लड़ा 2014 का बीजेपी के खिलाफ, हुकूमत बनाई उनके साथ। गौर से सुनना, अब जब उनके साथ किनारा कशी कर ली, अब वो दुश्मन बन गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ कहीं अलायंस किया था पास्ट में, वो तो जस्टिफाइड था। अब उनके साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही है, या क्या हो रही है, क्या खिचड़ी बिहाइंड द कर्टन्स पकड़ी, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी स्कीमें क्या चल रही है। अब उनसे वो नाराज है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी विज़ाविज़ जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी पार्टी फ्लोट कर रहा है अगेंस्ट दिस रीजनल पॉलिटिक्स। वो इसको लिंक कर रहे हैं बीजेपी के साथ, जब बीजेपी का यहाँ रोल नहीं है ना, उनका कोई सपोर्ट है। हमें मुझे बताइए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और सबसे पहले इन पार्टियों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी छोटी छोटी पार्टीज थी उन्होंने सबूने हमें सपोर्ट भी दिया, हमारे साथ अलायंस भी हो गई उनके साथ। इनके साथ तो ये तो 40 साल 50 साल की पार्टियां, ये खुद एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं और किसी के साथ कश्मीर में नहीं है। इनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम बीजेपी के साथ नहीं है ना हो रहेंगे उनके साथ। हाँ, ये मुझे शक है कि ये जरूर रहेंगे। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया आपकी तरफ से। दूसरी चीज ये, अशरफ साहब के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे अपनी पार्टी का कैंडिडेट है, तो बारामूला में क्या ऐसा था कि आपका कैंडिडेट नहीं आया और आपने पीसी को सपोर्ट किया? मैं आपको उसूल के साथ बोल रहा हूं, हमने कुर्बानी दे दी। मैं आपके चैनल में डायरेक्टली बोलूंगा, हमने कुर्बानी दी, हमारे वोटर ने कुर्बानी दी, लेकिन वी एक्सटेंडेड अनकंडीशनल सपोर्ट टू मिस्टर सजाद गौनीनॉन फॉर अ लार्जर cause. Why larger cause? Because if we have to fight this battle for Kashmiri people, for our youth, for our development, for our state, then we have to give sacrifices. So, this is a small sacrifices हमने दे दी, and we wish and I personally wish Sajad Lone that a person like him should go to the parliament and defeat those elements who have ruined this Kashmir from last 40 years. So you apni party believe that Sajad Lone is a better option than any other? He is an excellent candidate. He is an excellent candidate and I am confident. जिस तरह मैंने हम लोगों ने यहाँ कश्मीर से, श्रीनगर से उमर साहब को यहाँ से निकाल दिया और वहां से कुपवारा से सजाद लोन को निकालेंगे। आपने जो बात की, इससे पहले भी हमने देखा है, जब आप पीडीपी का हिस्सा थे तो आपने उमर अब्दुल्ला को सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से हराया था। तो उसके बाद आज आप सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इस टाइम पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको देखते हैं? एवरी एग्जाम, जो भी कोई एग्जाम है, इज अ टेस्ट ऑफ द टाइम। मैं किसी फर्द के खिलाफ नहीं, मैं पार्टीज के जाती खिलाफ नहीं हूं, मैं आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं। और आज का ये जो मेरा इलेक्शन है, मेरे जवानों के लिए है। एंगेजमेंट ऑफ द यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ। हमारी स्टेट में 15 लाख के करीब बेरोजगारी है, 10 लाख के करीब नशे के शिकार है। बेरोजगारी तो मुल्क भर में तकरीबन सबसे ज्यादा। नो, आप देखो, हाईएस्ट लेवल ऑफ बेरोजगारी कश्मीर में है। इतने छोटे से खित्ते में ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। इफ वी डोंट फोकस इन आवर स्टेट, आपने देखा होगा पास में पंजाब, चंडीगढ़, हाउ दे वर अफेक्टेड विद द ड्रग्स, और वो स्टेट ही सारी खत्म हो गई, उनकी जड़ें खत्म हो गई, वो जवानी, वो बच्चे, वो सारे खत्म हो गए। हम वी डोंट वांट टू लूज आवर यूथ एंड वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा जवान, मेरा भाई, मेरा बच्चा, ये सब है, हम उनको नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे चीज, ऐसे हथकंडे इख्तियार करे जो माजी में, पास्ट में उनकी से गलतियां हो गई है। दे हैव चोजन द पाथ ऑफ पीस। मैं बोल रहा हूँ उसके के साथ, ये आज का जो पीस माहौल यहाँ दिख रहा है, इसमें हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की है और अपने सीने पे पत्थर रख के वो सारा बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं एक नई सुबह का, एक नए पॉलिटिकल रिजीम का, एक नई पार्टी का। उनमें अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नजर आ रही है। अगर हम उनके लिए नहीं सोचेंगे, मैं बोल रहा हूँ महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये हमारे कौम के दुश्मन है। आज आपके माध्यम से मैं उनको पूछूंगा कि मुझे बताइए कौन सा रोड मैप है उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। एक खिता मुझे बताइए। आस्क देम
Have you seen district Badgam rural part? आप जाइए वहां देखें. If I name the villages where I have visited, ask them जिनके पास बिजली सड़क पानी नहीं है. They have no political agenda. They don't believe in any political agenda. अब मैं कंगन गांधरबल से आया, मैं एरियाज में इन डेप्थ गया, वहां बिजली सड़क पानी, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर्स कोई नहीं. किस इलेक्शन में मैं हैरान हूं. बिकॉज दो इट्स नॉट ए लोकल डेवलपमेंट इशू, बट लोग यही मांगते हैं. आज पावर की प्रॉब्लम है, लोग खाली पावर के बारे में बोल रहे हैं, हमारे बिल्स आ रहे हैं, पावर नहीं है. वी कैन नॉट अफोर्ड इवन पावर बिल्स. और ये लोग बड़े इश्यूज की बात कर रहे हैं. पहले उन गरीबों को तो जो हमारे यहाँ हमारे हमसाए हमारे लोग हैं उनको उनकी मुझे बताइए उनकी रखवाली यहाँ पर कौन करेगा, उनकी सरपरस्ती कौन करेगा, उनके बारे में कौन यहाँ बात करेगा. Have they spoken from last 5 years? Have they met the delegation along with the joint team to the present dispensation vis-a-vis LG साहब की कम से कम हमारे खुदारा हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है उसके लिए कुछ वसाइल पैदा करें और हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी नौकरियां उनको इमीडिएट फास्ट ट्रैक बेसिस पे ओपन अप करें. कभी उन्होंने बोला है? मुझे शर्म आती है. ये सारा ड्रामा हो रहा है. My concern is अशरफ मीर फॉर द पीपल. मुझे वक्त के हुकूमत में जो भी वहां हुकूमत होगी मुझे उनसे माफी हाथ जोड़कर कश्मीरों की तरफ से अपनी तरफ से हाथ जोड़कर भी कुछ भी बोलूं, लेकिन मेरे लोगों को हमको इस वक्त एक राहत दे दो. हमारे यूथ को एंगेज करो हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए. जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं कि यहाँ स्काई इज द लिमिट, यहाँ पर पैसा आ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगी, होगी, इकॉनमी हमारी बढ़ जाएगी, मैं उसके लिए लड़ूंगा. और अगर मुझे लोग कुछ बोलेंगे कुछ भी नाम दे देंगे, मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं. मैं सिर्फ आपसे आखिर में ये पूछना चाहूंगा कि शुरू में आपने कहा कि हम अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो दो बड़ी और जमातें हैं रीजन की, वो कहती है कि हम अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं. तो अपनी पार्टी उन दो पार्टी से किस तरीके से डिफरेंट है? देखिए, सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जो एरोगेंसी का हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज कितना शिकार हो रही है. ये अपने लोगों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी आज समझ गया है, टूट चुका है, समझ गया है कि नहीं ये सारा झूठ है इनका, ये धोखा हुआ है. मुझे बताइए जो भी मरकज में सरकार हो, आज के दौर में हमारी स्टेट उतनी स्ट्रांग नहीं है, चाहे डेवलपमेंट हो चाहे हमारा स्टेटहुड हो. जब आप सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप अच्छे नहीं बनाते हैं, मुझे बताए किस एंगल से वहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा. 1 2 आप एक वक्त में बोलते थे कि इस झंडे को कोई हाथ ही नहीं लगाया, अब उस झंडे के झंडे आपके घंटाघर में नजर आते हैं. और जो भी कोई कहीं से आता है वो लाल चौक में हमारे क्लॉक टावर में दावा बोलता है. मुझे उन ताकतों को बताइए कि यहाँ बोलते थे कि कश्मीर में कोई झंडा नहीं होता. लेकिन आई वांट एन आंसर फ्रॉम देम. दे आर चीटिंग द पीपल, दे आर बिफूलिंग द पीपल. बट आई एम टेलिंग यू, अनलेस एंड until J&K state tomorrow after elections we have a cordial atmosphere with the center whosoever will be at the helm of affairs. उनके साथ एक तालमेल नहीं रहेगा, हमारी तैमूरी तरक्की उतनी नहीं हो सकती और हमें स्टेट तब तक नहीं मिलेगा. अगर अशरफ साहब आप कल को एमपी बन के जाते हैं, आपको लोग चुनते हैं, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग जो अशरफ मीर पार्लियामेंट में जिसके बारे में बात करेगा, पहली चीज क्या होगी? सबसे पहले मैं अपना स्टेट और अपने जवानों का तहफ्फुज़ उस पर बात करूंगा. सबसे पहली चीज ये रहेगी. यस, और एंड इज अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस विद यू. और मैं इस तरह बात करूंगा और देखना कि मेरा ये सारे जो पार्लियामेंट मेंबर्स रहे 15-20 सालों से, आप देखना कि मैं वहां उनसे किस तरीके से बोलूंगा कि हमारे लोगों को इस वक्त बचाने की जरूरत है, हमारी स्टेट को बचाने की जरूरत है. मुझे उसमें कोई शर्म नहीं होगी. तो सबसे पहली चीज जो हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट से यकीनन तौर पे जो आप कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगी और जो तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई की बात होगी. और हमारे जवानों का तहफ्फुज़, दैट मीन्स नौकरियों के वसाइल. एक तो ऑलरेडी जो हमारे पास यहाँ पर है फास्ट ट्रैक बेसिस पर, और मरकज से उनके लिए पैकेजेस, और यहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे एंगेजमेंट ऑफ यूथ. चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीजें हो, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो काफी परेशान है. अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उस हवाले से. तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें हो, चाहे जो भी हो वो इसके बारे में बात करें. बहुत शुक्रिया अशरफ साहब हमसे बात करें. थैंक यू वेरी मच.